गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो किया था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हमने क्या किया था? हमने किया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और वहाँ हमने देखा था कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी आती है? वो आती है Q²/2C। दूसरा फार्मूला अगर देखें तो वो आ रहा था कितना? एक तो आ रहा था ना Q²/2C, एक आ रहा था ½ CV², और तीसरा जो फार्मूला आ रहा था वो था ½ QV। तो ये याद रखिएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जो इससे पहले वाला आर्टिकल किया था उसमें कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही थी वो इतनी आ रही थी। ओके, अब अभी आज जो हमको जो टॉपिक करना है वो टॉपिक है टोटल एनर्जी स्टोर्ड in combination of capacitors। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है उसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखना है हमने। अब कॉम्बिनेशन हमारे पास दो प्रकार के थे। आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन भी था और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी था, तो दोनों हम बारी बारी देखते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं हम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमने क्या देखा था, जरा याद करना। देखिए ऐसे ही था ना, जैसे एक कैपेसिटर ये था, फिर एक कैपेसिटर ये था, फिर एक कैपेसिटर ये था, इस तरीके से कनेक्ट थे। और हमने देखा था कि जब इधर से चार्ज Q आ रहा था तो इस प्लेट के ऊपर वो +Q चार्ज आ रहा था, और ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट पे भी चार्ज अपीयर हो रहे थे। तो नेगेटिव चार्ज इधर अपीयर हो रहे थे और पॉजिटिव चार्ज जो बाहर की साइड थे वो वायर से इधर आ गए थे ऐसे। और ड्यू टू इंडक्शन फिर इस पे इधर नेगेटिव अपीयर हुए और इधर जो पॉजिटिव थे वो वायर के थ्रू इधर आ गए थे ऐसे, और पॉजिटिव फिर उधर चला गया था। हमने यहां देखा था कि इस जो पहला कैपेसिटर था आपका C1, उसकी लेफ्ट प्लेट के ऊपर चार्ज था +Q और राइट प्लेट पे था -Q। ऐसे इसमें इस पे +Q, इस पे -Q, यहाँ +Q, यहाँ -Q। ओवरऑल अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q। यहाँ पर भी कितना है? Q। यहाँ पर भी कितना है? Q। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में समझने वाली बात यह है कि Q क्या रहता है? कांस्टेंट। Q क्या रहता है? कांस्टेंट। आप इस चीज को समझे, चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब सवाल आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है जैसे ये, तो इनमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो देखिए, मान लेते हैं टोटल एनर्जी U स्टोर होगी। और तो U के तो कई फार्मूले, देखिए ना जरा यहाँ पे कई फार्मूले, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? याद रखिएगा, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, यानी Q²/2C। लेकिन वो तो एक कैपेसिटर था इसलिए C, यहां कॉम्बिनेशन है इसलिए लिखूंगा CS। तो जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर टोटल एनर्जी जो स्टोर होगी वो इतनी होगी। अब ये कितनी है, इसको ऐसे लिखें Q²/2
और ये हो गया 1/CS, और 1/CS किसके बराबर होता है? C1, 1/C2, 1/C3, अब जितने भी थे 1/CN, अगर यहाँ तक थे तो। फार्मूला याद होगा आपको, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो 1/CS की वैल्यू मैंने रखी, ये आया। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो कितनी हो रही है? Q²/2C1, Q²/2C2, Q²/2C3, Q²/2CN। ये भी एनर्जी स्टोर्ड का ही फार्मूला है, लेकिन किसमें? फर्स्ट कैपेसिटर में, ये सेकंड कैपेसिटर में। तो इसको ऐसे लिखें कि जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी? U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो ये स्टोर होगी। चलिए आप देखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सेकंड पार्ट देखते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं कैपेसिटर्स का, हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे ही था ना, ये 3 कैपेसिटर ले लेते हैं और वो इसी तरीके से कनेक्ट थे, ए और बी पॉइंट के बीच। और वहां आपने ध्यान दिया हो उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? सेम था। ये याद रखने वाली बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है हर कैपेसिटर के अंदर, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा। तो मीन्स यहां हम लिख सकते हैं कि V कांस्टेंट रहेगा, एज V इज कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर यहां टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितनी रहेगी? U। फिर बात वही आ जाती है कौन सा फार्मूला लगाएं। देखिए V कांस्टेंट है इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/2CV²। लेकिन वो जो फॉर्मूला है ये एक कैपेसिटर के लिए है जिसका कैपेसिटेंस C है, या तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस उनका कितना होगा? Cp। तो फार्मूला कितना हो गया? 1/2CpV²। अब देखिए इसको ऐसे लिखें 1/2, और जो Cp है ये देखते हैं कितना आएगा? V²। तो देखिए बच्चों Cp कितना होगा वो भी आप जानते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। तो ये हो जाएगा यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। अगर इसको थोड़ा और खोल के लिखे तो कितना आएगा? U इक्वल टू हाफ C1V², हाफ C2V², हाफ C3V², हाफ अप टू हाफ CnV²। अब ये फर्स्ट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, ये सेकंड कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर वो है, तो फिर कितना आएगा? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितना आएगा? ये कितना होगा? U1, वो कितना होगा? U2, वो कितना होगा? U3, और अप टू UN। तो ये टोटल एनर्जी स्टोर होगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और यहां ध्यान देने वाली बात जो है
वो ये है कि दोनों ही फॉर्मूले सेम हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में भी उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में भी उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है। ध्यान से देखिएगा फार्मूला, दोनों में वही है U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर्स जो है आप उन्हें चाहे सीरीज में लगाएं चाहे पैरेलल में लगाएं, आपकी मर्जी, जैसे आप कनेक्ट करें, उन्हें सीरीज में कर ले पैरेलल में कर ले, उनमें जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी वो सेम रहेगी।